गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, क्या हाल है? अच्छा। सक्षम ने फिर डीपी चेंज कर लिया अपनी, पत्ते वत्ते लगा रखे, बताए। सक्षम हो यहाँ पे? यस सर। क्या लगा रखा है ये? नहीं सर, कार्टून है। अच्छा, त्रिशा का भी कार्टून बदल गया। जब मेरा तो कब से रही है। अच्छा ठीक है भाई, चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। अभिषेक आ गया है, अटेंडेंस मार्क कर दो सब ग्रुप पे फटाफट। मैंने सर बोल नहीं पाऊंगा सर, बल्ले बंदर पे सर आज। अरे यार, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चलेगा रे? हाँ सर, जो आप पूछ लोगे सर वो बता दूंगा, वैसे सर एक्सटर्नल के लिए। ओके ओके। बिना प्रथम के मज़ा नहीं आता क्लास में, पता है? हाँ प्रथम, ओ प्रथम। सर शिकायत लगा रही है सर, अब बोल रहे हो। यार मैं तुम्हारे भले के लिए शिकायत लगाता हूँ, हाँ सर। वरना मेरे को हाँ सर, फ़र्क सही नहीं पड़ कह रहा रहे होता तो बताओ ना, फिर तो मैं तो, मेरा क्या जा रहा है, कोई हो। बात सही तो नहीं। सर, सही। जैसा चल रहा है चलने दो, मेरा क्या जा रहा है। नहीं नहीं सर, सही कह रहे सर मैं आपको शाम तक होमवर्क भेज दूंगी, घर पे फोन मत करना। ओके, लास्ट क्लास में कहाँ तक करा था बस ये बता दो। सर। सर होमवर्क स्टार्ट वो कर वर्कशीट दीजिए, सर। एक्सरसाइज स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा, एक्सरसाइज का बताओ पहले, 12.1 कंप्लीट हुई थी या नहीं हुई थी? सर नहीं हुई थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कौन सा सर करा था? होमवर्क मैं आर्करी वाला करा था, उसके बाद करना। थर्ड लास्ट था। थर्ड लास्ट था। फोर्थ और फिफ्थ मैंने होमवर्क में दिया होगा, जैसे सक्षम कह रहे हैं। ट्राई किया? किसी ने भी ट्राई नहीं किया? यस सर, कर रहे हैं। ओके, सर कर रहा था। हुआ? ये डाउट आ रहे हैं? यस सर। सर हो गया था सर, सर तो आगे चलूँ यूट्यूब या से देखे था। करवाऊँ? जिन बच्चों ने ट्राई नहीं किया वो बताओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं तो किया। क्या मैंने तो किया। किया? तुम्हारी आवाज़ अजीब सी आ रही है। हेलो, हेलो। हाँ वन्या। मैंने किया मैंने ऐसे। किया, अच्छा ओके। पूरा सेंटेंस बोलने में क्या जाता है तुम्हारा? हाँ, इंटरनेट। सर हो। अच्छा अच्छा, इंटरनेट। इंटरनेट जाता है इसका। चलो भाई, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, मैं फटाफट थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, सुन लो। जो 12.1 क्वेश्चन एक्सरसाइज है उसका फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा बोलो? 40 सेंटीमीटर। और मैंने तुम्हें एक फार्मूला बताया था, 2πr/n डिस्टेंस का होता है ये फार्मूला। डिस्टेंस इज इक्वल टू यस सर। 2πr/n। क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या दे रखा है? हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील, तो तुम्हें क्या निकालना है? एन निकालना है। और बोला गया इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में तुमसे पूछा गया 10 मिनट में। और तुम्हें स्पीड कितनी दे रखी है? 66 किलोमीटर पर आ रही है। तुम्हें क्या दे रखी है? स्पीड। अच्छा, 66 किलोमीटर पर आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाता है कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने? 66 किलोमीटर। 1 आवर का मतलब कितने मिनट्स होता है? 60 मिनट्स। इसका मतलब कि 60 मिनट्स में वो 66 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको 1 मिनट बनाना चाहूँ तो मैं किससे डिवाइड कर दूँ? लेफ्ट साइड में 60 से, तो राइट साइड में भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से। 60। इसका मतलब कि 1 मिनट में वो 66/60 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 मिनट्स में बताओ, तो अगर मेरे को इसको 10 मिनट बनाना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा बताओ? 10 से। 10। तो लेफ्ट में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 66/60 इंटू 10 कर दिया, तो ये किलोमीटर में आ गया हमारे पास। तो ये 10 6 ज़ा 60, 6 11 ज़ा 66, तो ये हमारे पास आ गया 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर। किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करना चाहता हूँ तो 3 जीरो लगा दिए, तो 11,000 मीटर आ गया 10 मीटर में, 10 मिनट में। क्वेश्चन में ये गिवन है कि 2πr/n डिस्टेंस ट्रैवल किया था, और हमने डिस्टेंस भी वैसे निकाल लिया कि 10 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वो है 11,000। यहाँ पे हमें 2 पता है कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू पता है 22/7 होती है, आर पता है 40 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर। मीटर में। तो आर इज इक्वल टू जो 40 सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज करने के लिए हम किससे डिवाइड कर देंगे? 100 से। अरे मैडम 100 से करते हैं मैडम। तो 0.4 मीटर आ जाएगा आर की वैल्यू। तो हमें आर की वैल्यू भी पता है और 11,000 तो हमें पता ही है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारा? एन निकल जाएगा। ऐसा कोई बच्चा है जो बोल रहा है नहीं नहीं मेरे को तो पूरा सॉल्व करके बताओ? बोले जल्दी। नहीं सर। हो जाएगा पक्का यहाँ से?
जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया खासकर उनके लिए पूछ रहा हूँ। ये से हो जाएगा, करो। हटाना मतलब स्क्रीनशॉट लेना है, ओके ओके ले लिया। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो, क्वेश्चन में फिफ्थ क्या है? टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। एरिया और क्या इक्वल है? पेरीमीटर किसका? सर्कल। सर्कल का। सर्कल सर्कल का का। एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। वरना थोड़ा माइक ना दूर रखो अपना, बहुत तेज आवाज़ आती है तुम्हारी। आ जा रही है वैसे मैं तो नहीं बहुत दूर रखा है यार। है। अच्छा, पता नहीं, मेरे को बहुत तेज लाउड आवाज़ आ रही है। एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है, और पेरीमीटर जो होता है सर्कल का वो कितना होता है बताओ? 2 पाई आर। ठीक है, अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 2। 2 तो इसलिए आर की वैल्यू 2 है इसका आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? रेडियस ऑफ द सर्कल बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर इक्वल टू 2। क्लियर? क्या हुआ? यस सर। सर मैं बोल रही थी कि मतलब अभी हम डायरेक्ट एमसीक्यूज नहीं कर सकते, एनसीईआरटी नहीं करनी? तो एनसीईआरटी का तो मतलब ऐसे कोई फायदा नहीं है ना, एग्जाम में तो अब एमसीक्यूज ही आएंगे और सब एनसीईआरटी से तो आएंगे नहीं। और ठीक है। मैंने मैम स्कूल में सॉल्व बात करा ये है रही ना, मैं तो करवा दूंगा, फिर तुम लोग एंड में जाके बोलोगे सर ने ना एनसीईआरटी नहीं करवाई। हमेशा बुरा तो वही टीचर ही बनता है। सर हाँ बोलो बोलो, सर बट चांस तो सर जैसे फर्स्ट बहुत टर्म कम है ना। एक मिनट एक एक करके। अभिषेक बोलो। सर जैसे फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू होंगे, सेकंड टर्म में तो सब्जेक्टिव होंगे ना। हाँ 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 तो सर सेकंड टर्म में सर- चैप्टर नहीं आएंगे। हाँ, प्रथम बोलो क्या कह रहे थे? नहीं सर, मैं सर मुतुशिया का पॉइंट ही बोल रहा था कि सर एमसीक्यू वही देख लो, क्योंकि सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे है नहीं। यस सर, पे फर्स्ट टर्म में एमसीक्यू करा जो दो। फिफ्थ क्वेश्चन है वो एमसीक्यू नहीं था क्या? पहले तो ये बताओ। और जो इसके बाद के क्वेश्चन हैं सेम क्वेश्चन आएंगे, बस एमसीक्यू के फॉर्मेट में आ जाएंगे, बस तुम्हें 4 ऑप्शन दे देंगे। एमसीक्यू सर वो टाइम कंज्यूमिंग रहेंगे ना। अभी जो मैम हमारे को सॉल्व करवा रही है क्लास में, और मैम उनके पास छोटे छोटे ट्रिक्स भी बता दे रही हैं और लाइक सेकंड्स में सॉल्व करना बता दे रही हैं। तो अगर ट्यूशन में भी आप ऐसे करवा दोगे तो फिर एमसीक्यूज करना आसान हो जाएगा। मैडम वो बात सही है, लेकिन उन्होंने पहले ना चैप्टर कंप्लीट तो करवाया होगा। चैप्टर तो कंप्लीट हो जाते थोड़ा सा, तब तो मैं करवाऊंगा वो भी। सर ओके सर। बोलो अभिषेक। सर जैसे जो फर्स्ट टर्म में चैप्टर आ रहे हैं एनसीईआरटी के, तो सर इन सबके हम जैसे आंसर याद कर लेंगे तो सर ये भी तो सही है। लेकिन सिर्फ एनसीईआरटी से थोड़ी क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन तो नहीं। यस सर। तुम लोग पता सर, है क्या, value भी तो चाहिए। तुम लोग सोच रहे हो बस एमसीक्यू हो जाए, हमारे पास रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल हो जाए, हम बढ़िया स्कोर कर लें। होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क कोई करता नहीं है जनरली, जो है गिनती के 1-2 बच्चे करते हैं रेगुलरली। ठीक है, कोई बात नहीं, फटाफट करो फिर इस क्वेश्चन को, या फिर जो क्वेश्चन तुम्हें पक्का पता है हमसे हो जाएंगे तो मेरे को बोलो, फिर मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कराऊंगा। मैं नहीं करवाऊंगा वो क्वेश्चन, तुम लोग होमवर्क में करो तो सही। फिर तुम लोग होमवर्क में भी नहीं कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, मैंने तुम्हें अभी सेक्टर का नहीं बताया, तो देखो पहले सर्कल होता है ये हमारे पास, इसके बीच में जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं हम सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस। इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। अब इस रेडियस और इस रेडियस के बीच में एक एंगल होगा, उस एंगल को हमने बोल दिया थीटा। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं स्मॉल एल। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। याद रखना स्मॉल एल क्या होता है, ये लेंथ ऑफ आर्क होता है। ओके, अब ये जो पोर्शन है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ ब्लू कलर से, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैं अभी पर्पल कलर से शेड कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। अब एक बात बताओ, इस पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो कितना होता है बताओ? सर 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर होता हाँ सर। है। ठीक है, अच्छा पाई आर स्क्वायर एरिया जो होता है वो पूरे सर्कल का होता है, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो कितना एंगल हमने कवर कर लिया? कितने एंगल के लिए? 360 डिग्री। इसका मतलब 360 डिग्री एंगल के लिए एरिया हमारे पास कितना आ जाता है? पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको 1 डिग्री बनाना चाहता हूँ तो 360 डिग्री को किससे डिवाइड कर दूँ? 360 डिग्री से। और राइट साइड में भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 360 से ही। 360 और 360 कैंसिल हो गया, लेफ्ट में क्या बन गया? 1 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री कभी भी एंगल होगा तो उसके लिए एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास? पाई आर स्क्वायर अपॉन 360।
अब सपोज मेरे को 2 डिग्री एंगल के लिए एरिया निकालना है, तो मैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा बताओ? इंटू 2 2 से। अगर मेरे को 3 डिग्री एंगल के लिए एरिया कवर्ड निकालना है, तो मैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 3 से। सिमिलरली अगर मेरे को थीटा एंगल गिवन है, कितना एंगल? थीटा, तो मैं पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ बताओ? थीटा से। इसका मतलब थीटा एंगल के लिए हमारे पास एरिया कितना आ जाता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, याद रखना। ये एक तरीके का प्रूफ करवाया है मैंने कि अगर हमारे पास कोई भी सर्कल है जिसका हमें एंगल दे रखा है थीटा, जैसे कि यहाँ पर था, तो हमें ये वाला सेक्टर निकालना है। इस वाले सेक्टर में एंगल कितना बन रखा है बताओ? थीटा। तो मेरे को अगर ये ब्लू कलर का रीजन निकालना है ना, तो मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूँगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। लिखो सब फटाफट। हो गया सर। हो गया? ओके। अच्छा एक बात बताओ, मेरे को बोला जाए कि मेजर सेक्टर का एरिया बताओ, मेजर सेक्टर का। तो मैं पूरे सर्कल के एरिया में से अगर ये वाला एरिया जो है माइनर सेक्टर, इसको माइनस कर दूं, तो मेरे को मेजर सेक्टर का एरिया नहीं मिल जाएगा? जो रेड कलर का ये मैं अभी शेड कर रहा हूँ। यस सर। तो मेजर सेक्टर का एरिया कभी भी निकालना हो, मेजर सेक्टर का एरिया, तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है? पूरे सर्कल के एरिया जो कि पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें से क्या माइनस कर दें हम? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल हमें पता होना चाहिए, ये वाला एंगल जो है। अब ये वाला एंगल कौन से सेक्टर के लिए है? मेजर सेक्टर या माइनर सेक्टर? मेजर सेक्टर। तो हम डायरेक्टली एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, और यहाँ पे ये जो थीटा होगा ये वाला एंगल होगा। क्लियर होगी बात? ये दूसरा तरीका है कि डायरेक्टली पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में थीटा कौन से वाला एंगल लेना है? बड़े वाला जो रिफ्लेक्स एंगल है। बोलो सर। ये जो है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये जो है ये दोनों सेक्टर्स के हैं। हाँ नहीं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 जो है ये एंगल थीटा के लिए है। अब थीटा कहाँ पर है? ये रहा थीटा। तो अगर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 जो एरिया है तुम पूछना चाह रही हो किसका एरिया है, तो ये इस ब्लू वाले रीजन का एरिया है। और सर जो अपना बड़ा मेजर सेक्टर का एंगल है वो ये वाला, ये वाला। तो इस केस में थीटा ये नहीं होगा, इस केस में थीटा ये हो जाएगा। बात समझ में आई? मेंशन होगा क्वेश्चन में। हाँ मेंशन्ड होगा। अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो और पता चल जाएगा धीरे धीरे। ओके ठीक है, हटा दो उसको। यस सर। और सर वो सेगमेंट वाला भी तो होता है। हाँ बताऊंगा अभी, बताऊंगा अभी। हटा दूँ? यस सर। यस सर। ठीक है। अभी हमने माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर पढ़ लिया। अब देखो सेगमेंट पूछ रहे हो तुम लोग, सेगमेंट बता देता हूँ। ये देखो, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? बोलो। कॉर्ड बोलते हैं। अब कॉर्ड जो होती है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये छोटे वाला एरिया है रेड कलर का, यस सर। इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? माइनर सेगमेंट। और एक होता है ये ग्रीन कलर का जो रीजन है दूसरा, मेजर सेगमेंट, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। अरे कौन है? तो क्या हुआ? कौन कर रहा है भाई ये ठोक 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 ठोक? चलो, माइनर सेगमेंट जो है रेड कलर का है और ग्रीन कलर का मेजर सेगमेंट है। सपोज तुम्हें ये माइनर सेगमेंट निकालना है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि माइनर सेगमेंट का एरिया बताओ। सबसे पहले क्या करना है? देखो ये सेंटर दिख रहा है, यस सर। यहाँ से लेके कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स तक तुम ऐसे ज्वाइन कर दो इसको ऐसे। अब एक बात बताओ, ये जो ब्लू कलर का एरिया मैं शेड कर रहा हूँ ये क्या होगा? ट्रायंगल सेक्टर। ये होगा माइनर सेक्टर। क्या होगा? यस सर। माइनर माइनर सेक्टर। क्वेश्चन में तुम्हें ये वाला एंगल गिवन होगा पक्का, थीटा ये जो है पक्का गिवन होगा। तो तुम किसका एरिया निकाल सकते हो बताओ? मेजर सेक्टर। अरे मैडम, सॉरी माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का एरिया निकल सकता है। अगर इस माइनर सेक्टर के एरिया में से तुम इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो किसी भी तरीके से, वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। लेकिन अगर हमने ये माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा बताओ? माइनर सेगमेंट का एरिया मिलेगा, यस और नो? यस सर। इसका मतलब पूरे जो ये माइनर सेक्टर है इसका एरिया में से अगर हम ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देते हैं तो हमें माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाता है। लिख लो फटाफट से, एरिया ऑफ। सर तो उसके लिए हमको सर वैल्यू तो पता होनी पड़ेगी ना सर, कॉर्ड की क्या वैल्यू है? वो सब वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी। अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ। कभी भी तुमसे माइनर सेगमेंट का एरिया पूछेगा तो तुम्हें अप्रोच क्या रखना है, ठीक है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू कैसे करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर में से, या फिर ये बोलो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से क्या माइनस कर देना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल।
इतना क्लियर हुआ, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, एक और चीज़ पूछी जाती है तुमसे कि एरिया बताओ मेजर सेक्टर का, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया तो मैं बता चुका हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है तो पूरे सर्कल के एरिया में से अगर तुम इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दो तो तुम्हें ये वाला रीजन नहीं मिल जाएगा। इसी को तो हम मेजर सेगमेंट का एरिया बोलते हैं। इसका मतलब मेजर सेगमेंट का एरिया जो होगा, हाँ बोलो सर। इससे चलो फिर वो जो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा वो तो 360 में से वो माइनस भी तो कर सकते हैं कोड एंगल फिर। तो वो तो सेक्टर का एरिया मिलेगा ना, हम सेगमेंट की बात कर रहे हैं। सेगमेंट ये है जो सामने तुम्हें ग्रीन कलर का। फिर वो जो सेक्टर आएगा उसमें से हम ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो नहीं आएगा। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तो देखो तुम्हारे अकॉर्डिंग जो सेक्टर का एरिया आएगा ना मेजर सेक्टर, वो ये आएगा जिसको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, है ना? बोलो। नहीं, इसमें से हाँ यही आएगा। ये आएगा। अब इसमें से ट्रायंगल कैसे माइनस कर सकते हो? ट्रायंगल है ही नहीं इसमें, तो प्लस। हाँ प्लस कर सकते हैं, ये भी कर सकते हो, ये अप्रोच भी सही है। ठीक है, ये भी कर सकते हो। फिलहाल जो जनरली यूज़ करा जाता है वो बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ सर्कल निकालना बहुत ईजी है, सबको फार्मूला भी याद रहता है पाई आर स्क्वायर। अगर उसमें से हम क्या माइनस कर दें बताओ? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब पूरे सर्कल के एरिया में से रेड कलर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ग्रीन कलर का एरिया मिल जाएगा। रब कर दूं? यस सर। सक्षम? यस सर। कर दूं रब? कर दो। ओके। सर बोलो। जब सर मेरे को ना एक डाउट था। क्या? वो जो आपने हमको वर्कशीट नहीं दी थी उसमें से था। पूछो पूछो। सर मुझे भी सर मैं कह रहा था कि हाँ, उसमें ना जो आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला एक क्वेश्चन था ना लास्ट में, दो थे। एक तो अच्छा कंसेंट्रिक सर्कल्स वाला, हाँ। उसमें सर मेरा ना एक वैल्यू जो है वो गलत आ रहा है। कौन सी? गोल्ड वाला क्वेश्चन कह रहे हो? गोल्ड सिल्वर वाला? हाँ जी सर, गोल्ड सिल्वर ये वाला सर। कौन सी गलत आ रही है बताओ? सर मैं देख के बताता हूँ, मैं क्वेश्चन देखता हूँ उसके बाद आपको बताता हूँ सर। मेरे को सर ट्रिग्नोमेट्री में डाउट है। पूछ लेना अभी। सर इसमें मेरी वो ब्लैक और वाइट की वैल्यू गलत आ रही है सर, मेरे को पता नहीं लेकिन ब्लैक और वाइट ही गलत। मेरे को जो लग रहा है ना कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तुम्हारी, जो मेरे को लग रहा है फिलहाल। क्वेश्चन में हमें गिवन था। बार वैसे ही कर रहा हूँ तो गलत आ रही है, तो एक बार आप करके दिखा दो बस। हाँ दिखा देता हूँ। गोल्ड का जो रेडियस था वो कितना था? 21/2, जिसको हम 10.5 भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और तुम्हारा कौन सा गलत आ रहा है अर्णव? सर ब्लैक और वाइट वाले गलत आ रहे हैं। ब्लैक वाला और वाइट वाला, ओके। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, जो ब्लैक वाला रीजन है उसमें एक तो ब्लैक का रेडियस काउंट होगा और ब्लू का रेडियस काउंट होगा, और दोनों को माइनस कर देंगे, यस और नो? ब्लैक रीजन के लिए। हाँ जी सर। तो ब्लैक वाले रीजन के लिए तो मैं लिख देता हूँ इधर आर ऑफ ब्लैक। आर ऑफ ब्लैक क्या आएगा ये बताओ? यहाँ से गोल्ड का तो 10.5 था और फिर रेड का भी 10.5, तो 21 हो गया यहाँ तक, और ये भी 21 हो गया, तो 42 हो गया ना। तो रेडियस ऑफ ब्लैक तुम्हारा 42 आया था, यस और नो बोलो सिर्फ। 42। यस सर। ठीक है। यस सर 42। और अब मैं करता हूँ रेडियस ऑफ ब्लू। रेडियस ऑफ ब्लू, तो इसमें बस 42 में से क्या माइनस करना है हमको? 21/2 माइनस कर दो, 121 तो ये हो जाएगा 84 माइनस 21, 10.5, तो ये आ जाएगा 63/2। तो ये आ रहा है 31.5 आना चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? कुछ और कह रहे हो तुम तो। हाँ जी सर, मैंने यहीं पे फिर गलती कर दी होगी, है ना? तो रेडियस ऑफ ब्लू निकालो, वो 31.5 आना चाहिए। क्लियर? ओके।
ओके सर। ऐसे ही दूसरे वाले में भी सेम ऐसे ही किया होगा मेरे को लग रहा है। बताऊँ या हो जाएगा? बताओ सर एक बार बता ही दो फिर किसका सर, पूरा बताना। क्लियर हो ठीक है, जाएगा। ये तो ब्लैक वाले रीजन का समझ में आ गया ना। दूसरा हाँ रीजन जी, कौन सा ब्लू बोला वाले तुमने? का बता दो सर। ब्लू वाला। ये वाइट, सॉरी ब्लू सर, ओके ब्लैक का नहीं, ब्लैक और वाइट का। ठीक है, वाइट वाला देखो। अब गोल्ड का तो 10.5 है, तो रेड तक कितना हो गया? 21। 21 और ब्लैक तक कितना हो गया? 42। 42 तो वाइट का जो रेडियस होगा वो होगा 42 प्लस 10.5, तो ये प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 52.5। 52.5 और ब्लैक का रेडियस कितना हो जाएगा? 42। 42। तो तुम्हें अगर वाइट वाला रीजन निकालना है तो उसका एरिया हो जाएगा पाई 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो इसमें a प्लस भी a माइनस भी लगा दो, या फिर सिंपली इसको स्क्वायर करके माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर तब भी गलती हो रही है तो तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक है। ओके तुमने सर फिर ना मैंने वही गलती की होगी, क्योंकि ना वो मैं 31.5 नहीं आ रहा था, मेरे को कुछ बताओ। अलग आ रहा था। नहीं, हमारा तो 52.5 आ रहा है ना, लेकिन हाँ जी सर, मैं वो उसमें कह रहा हूँ ब्लैक वाले में। अच्छा, रेडियस 52.5 जो है ना वो इतना आएगा। ठीक है, ये मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, कहीं सोच रहे हो इतनी ज़्यादा स्पीड है मेरी। इनको माइनस कर देना, पाई से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। हाँ जी सर, रुक जाओ। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 17 बता दो। क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, हाँ। ये तो हो जाना चाहिए था यार। ये वही है ना, ABCD इज अ फ्लावर बेड, कौन सा है? वही कह रहे हो ना, कोई और है? सक्षम सर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है। सर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वाला है। नहीं, तुम वर्कशीट वाला कह रहे हो, कौन सा कह रहे हो? मैं वर्कशीट का कह रहा हूँ। अच्छा, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वाला, एक मिनट। अच्छा, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वैसे। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी दे रखी है? ₹24 पर मीटर, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट है ये ₹24। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मीटर की कॉस्ट है ₹24। यस और नो? यस। और टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग तुम्हें दे रखी है कितनी? टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है ₹5280। ₹5280। अब ये फेंसिंग किसको करा गया है? किसी सर्कुलर पाथ को करा गया है। किसी सर्कुलर पाथ को करा गया है कुछ इस तरीके से। फेंसिंग जो होती है उसका मतलब ये होता है कि जो इसकी आउटर बाउंड्री है ना, वहाँ पे फेंसिंग करी गई है। तो ये किसकी बात कर रहा है? पेरीमीटर की या फिर एरिया की? पेरीमीटर मतलब कि सरकमफ्रेंस की। तो 2πr तो इसका डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा, पूरा का पूरा जो डिस्टेंस होगा इसका वो 2πr हो जाएगा। अब 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? ₹24। तो अब तुम्हें निकालना है 2πr लेंथ के लिए, 2πr लेंथ के लिए। अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग तुम्हें दे रखा है कितना है? 5280 है 2πr के लिए। यस और नो? ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। द फील्ड इज टू बी प्लोड एट द रेट ऑफ ₹0.5 मीटर पर मीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग। ओके, तो अगर 1 मीटर की कॉस्ट ₹24 है और तुम्हें पता है 2πr लेंथ जो है उसके लिए ₹5280 लग रहा है। अगर मैं इसको 1 बनाना चाहता हूँ 1, तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा? 2πr से। तो 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी आ गई? 5280 अपॉन में 2πr। इतना तो रुपीज़ आ गई है ना। लेकिन हमें पता है 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है? ₹24। इसका मतलब मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, 5280 अपॉन में 2πr। आर हमें गिवन है क्या? आर या आर से रिलेटेड कुछ गिवन है क्वेश्चन में? कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड इज टू बी प्लोड एट द रेट ऑफ, आर हमें गिवन नहीं है तो आर ही रहने दो इसको। और ये हमें कितना दे रखा है? 24। अब ये 7 को ऊपर ले जाओ तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, है ना। अब ये हो जाएगा 5280 इंटू 7 अपॉन में 44r इक्वल टू 24। यहाँ से r निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं? 5280 इंटू 7 अपॉन में 44 इंटू 24। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है वैसे। तो ये हो जाएगा 226 या 52, 40 अपॉन में ये हो गया 12। अब इसको दोबारा कट कर देते हैं। 12 2 24, कैरी कितने आ गई? 2, 12 2 24, 0। अब फिर ये कट रहा है 22 की टेबल से। 22 2 44, 22 10 220 और 2 5 10। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई आर की वैल्यू। नहीं सर 7 भी तो है।
अच्छा हाँ हाँ वो भी है, तो ये हो गया 35, आर की वैल्यू होगी 35। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड। प्लोइंग का मतलब गड्ढा खोदना है ना, और गड्ढा कहाँ पे खोदा जाएगा, मतलब एरिया में या पेरीमीटर पे? एरिया में। तो हमें एरिया निकालना चाहिए ना पहले। अब एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से, तो ये हो गया पाई आर कितना है हमारे पास 35, तो 35 का स्क्वायर करना है, ये तो एरिया आ जाएगा। लेकिन हमको ये पता है कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग कितनी दे रखी है, 0.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट लग रही है, ₹0.5। तो इतने एरिया की कितनी कॉस्ट लग जाएगी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹0.5 से, तो वो हमारी डायरेक्टली कॉस्ट आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस्ट इज इक्वल टू, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 11 22, 11 को अब देखो 7 5 35, अब 35 को 11 5 55, 55 इंटू 35 कर दो, वो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो ये क्या आएगा देखो, 5 5 25, 5 5 25, 26 27, 5 3 15, 5 3 15, 1 6 इधर नीचे आ गया, और ये आ जाएगा तुम्हारा 5 9 1925 आ रहा है ये इसका आंसर, ₹1925। क्लियर? ठीक है, हटा दो इसको। ठीक है। और एक बच्चे का एक और डाउट था, कोई ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा था ना, बोलो। हाँ सर मेरा था। बोलो सर tan थीटा अपन माइनस cot थीटा, tan थीटा 1 माइनस cot थीटा माइनस cot थीटा अपॉन, ना सर अपॉन नहीं सर अपॉन, सर tan थीटा के अपॉन में माइनस cot, अच्छा -1 माइनस cot, हाँ ठीक है सर, गलत है सर, ये सही है। tan नहीं सर, वो सर माइनस के पीछे 1 लगा दो सर, 1 माइनस cot थीटा। अच्छा ऐसे, हाँ सर, अब सर प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan। अच्छा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। हाँ नहीं, इसको सर ये इसको सर प्रूव करना है सर, इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ सर एनसीईआरटी का। अच्छा तो भाई देखो, इसको साइन और कॉस में चेंज कर दो। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। फिर cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा। और tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब इतने से पोर्शन का एलसीएम क्या आएगा ये बताओ, sin थीटा। कैसे हमारा मेरा सर sin थीटा माइनस cos थीटा आ रहा है, तो इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए तुम्हारे पास, sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये सुनो। हाँ सर ये ऐसे इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है। जो सबसे ऊपर होता है और जो सबसे नीचे होता है इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ तक मेरा बन गया था cos थीटा, फिर sin थीटा माइनस cos थीटा। ऐसे इधर क्या आएगा बोलो, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा, फिर cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे तो sin थीटा माइनस cos थीटा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर तुम क्या ले लोगे, चेंज कर देंगे ना, हाँ माइनस कर देंगे बिल्कुल। तो ये हो जाएगा हमारा इसके बाद sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा, यहाँ पे लिख लो sin थीटा माइनस cos थीटा, माइनस ले लो यहाँ पे कॉमन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे लिखा है sin थीटा माइनस cos थीटा, तो इसको बाहर कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में, यहाँ पे हम सर सिंपली एलसीएम लेके भी तो कर सकते थे, ले लेते फिर sin थीटा माइनस cos थीटा का चक्कर पड़ता, जो चीज़ कॉमन आ रही है ले लिया करो, इजी रहता है। ठीक है, हेलो हाँ सर ठीक। अब इसके बाद देखो फिर, तो 1 अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा तो एज इट इज रहने दो। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आएगा, sin क्यूब थीटा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आएगा, माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन में, हाँ सर एलसीएम लेके भी यही बन रहा है,
हाँ साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आता है। हाँ सर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है हमारे पास ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा देना है 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में लिख दोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया ए माइनस बी। अब क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। इसको सॉल्व करके कितना आएगा सर 1। और ये याद ध्यान से देखो, ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में ये तो कट जाएगा सर। साइन थीटा कॉस थीटा ही कट जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। तो आंसर आ गया 1 प्लस ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा। ठीक है, हाँ सर हो गया प्रूफ। चलो हटा फटाफट कर दो सर वो सारा। ओहो यार हटा दिया मैंने तो। नहीं सर कोई बात नहीं सर, मैं आगे कर लूंगा। वैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है वाला सेशन तो डालूंगा वैसे मैं इसको, और ये वाला क्वेश्चन तो वैसे भी डाल रखा है मैंने यूट्यूब पे। ठीक है सर। नहीं मेरे को सर थोड़ा सा एल्सियम के उसमें थोड़ा चक्कर में अटक गया मैं, वरना हो गया था ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, फर्स्ट एक्सरसाइज। अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने तुम्हें अभी सेक्टर का बता दिया, सेगमेंट का बता दिया। एक और चीज़ बताता हूँ, देखो जैसे सपोज हमारे पास कभी ये सर्कल है ऐसे, तो मेरे को एक बात बताओ, ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी होती है ये वाली? 2 पाई आर होती है। इस 2 पाई आर लेंथ के लिए कितना एंगल बन जाता है? एंगल कितना हो जाता है ये पूरा का पूरा? 360 डिग्री। तो मतलब कि 2 पाई आर लेंथ के लिए 360 डिग्री एंगल होता है हमारे पास। अगर मेरे को 1 लेंथ चाहिए, मतलब सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है वो 1 यूनिट है, बात समझ में आई? मेरे को सिर्फ 1 यूनिट के लिए मेरे को एंगल पता करना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, सिर्फ इतने 1 यूनिट के लिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट में किससे डिवाइड करूँ बताओ सर? 2 पाई आर से, 2 पाई आर और राइट में भी 2 पाई आर से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास ये कट के कितना आ गया 1। इसका मतलब कि 1 यूनिट लेंथ ऑफ आर्क के लिए मेरे पास एंगल कितना बनता है बताओ? 360 डिग्री अपॉन में 2 पाई आर। लिखो सब फटाफट कि 1 यूनिट ऑफ लेंथ के लिए एंगल बनता है 360 डिग्री अपॉन में 2 पाई आर। सर 2 के भी सर वो सर सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा ना 2 के भी, वो 2 के भी। पहले लिख लो, फिर एक चीज़ और बताता हूँ, वो ज़्यादा मेन है। लिख लिया। कर दूँ, हटा दूँ इसको, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। हटा दूँ ना पक्का? अरे यार बोलते नहीं। यस सर हटा दो। हटा दो। ठीक है, 360 डिग्री के बताओ कितनी लेंथ कवर्ड होती है सर्कल में? 2 पाई आर। तो 1 डिग्री के लिए कितनी होगी बोले सब? 2 पाई आर को किससे डिवाइड कर दूँ? 360 से। 360 ठीक है, और थीटा के लिए मेरे को निकालना हो तो 2 पाई आर अपॉन 360 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? थीटा थीटा से। ये 2 और 360 कैंसिल हो जाएगा, तो राइट साइड में क्या बचा? पाई आर थीटा अपॉन में 180। ये क्या निकला है? ये लेंथ निकली है। नहीं, ये लेंथ निकली है, ध्यान से देखो। राइट साइड में क्या था हमारे पास स्टार्टिंग से? लेंथ नहीं थी, सर्कल की लेंथ। सर्कल की लेंथ थी कितने एंगल के लिए? 360 डिग्री के लिए। और यहाँ पर आया हमारे पास थीटा एंगल के लिए कितनी लेंथ आई? पाई आर थीटा अपॉन में 180। इसका मतलब कभी भी तुम्हें थीटा गिवन हो ना क्वेश्चन में, थीटा गिवन हो और तुमसे पूछा हो कि भाई लेंथ ऑफ आर्क बताओ, लेंथ ऑफ आर्क बताओ, तो क्या फार्मूला लगा दोगे? L इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन में 180। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही बताओ सब? सर सारा छोटा कर दो। यप यस सर। हो गया सर। यस सर। ओके, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला गया? एरिया बताना है तुमको।
तुम्हें आर गिवन है कितना 6 सेंटीमीटर, और तुम्हें क्या गिवन है थीटा गिवन है कितना 60 डिग्री। थोड़ी देर पहले मैंने एरिया ऑफ सेक्टर बताया था, बताओ क्या होता है Pi r square थीटा by अपॉन में 360 डिग्री। theta. पाई की वैल्यू पुट कर दो कितनी होती है, 22/7. आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 यहाँ पे, लेकिन आर का स्क्वायर है तो 6 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा 2 बार, थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन में 360। 360. 0 से 0 कैंसिल, इस 6 6 जा 36, ये वाला 6 और ये वाला 6 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 12 132 अपॉन में 7, ये हो गया इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। बात समझ में आई या नहीं आई? वो सर एरिया का लगा, वो सर सेगमेंट का एरिया है ना सर, सर पाई नहीं सेक्टर का है, चेक करो कॉपी में, अभी चेक करो। सर पॉइंट्स अरे पे कैलकुलेशन दोबारा बताना। दोबारा बताता हूँ, देखो जो सेक्टर का एरिया होता है, सेक्टर होता है क्या पहले वो बता देता हूँ। देखो फिर से, जैसे सर्कल होता है, एक रेडियस ये है दूसरा रेडियस ये है, इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। क्वेश्चन में ये गिवन है कि इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री, और रेडियस कितना गिवन है हमें 6 सेंटीमीटर, हमें ये गिवन है कि ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तुमसे पूछा गया है ये ऑरेंज कलर का एरिया बताओ कितना आएगा। तो इस ऑरेंज कलर का एरिया जो होता है इसका मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 होता है हमेशा। सेक्टर का एरिया कितना होता है बोलो सब, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। यस सर। आर और थीटा तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है तो एरिया निकल जाएगा जैसे मैंने निकाला। क्लियर? नहीं सर मैं कह रहा था जो आपने करी है ना कैलकुलेशन है वो बता दो सर। वो बताता हूँ। ओके देखो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, पाई की जगह पुट कर दो 22/7। आर कितना गिवन है बोलो अभिषेक? 60 आर 60 कहाँ गिवन है 60? आर तो 6 है 6 तो आर 2 बार मल्टीप्लाई होगा क्योंकि आर स्क्वायर लिखा हुआ है। थीटा कितना गिवन है बताओ? 60। अब जाके तुषार का आंसर सही हुआ है 60। बहुत देर से 60 बोल रही है। 0 से 0 कैंसिल, 6 6 कितना होता है बताओ? 36 ये नीचे क्या लिखा हुआ है 36 इनको कैंसिल कर दो, ठीक है। अब इस वाले 6 को और इस 22 को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे करके दिखाता हूँ देखो। 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 कैरी कितना गिवन, तो 132 नीचे क्या लिखा हुआ था 7, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? यस हटा दूँ? यस स्क्रीनशॉट ले लो किसको लेना है तो। नो। सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट का मतलब मैंने तुम्हें बताया था पहले भी, जैसे ये सर्कल होता है इसके अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स कर दें, जैसे अभी कितने पार्ट करे मैंने बताओ 2, और अब कितने पार्ट हो गए 4। तो ये वाला जो रीजन होता है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ इसको क्या बोलते हैं हम? Quadrant. क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको। ये सेक्टर भी होता है, बिल्कुल सही बात है, सेक्टर भी होता है और ये क्वाड्रेंट भी है। अच्छा, दोनों रेडियस के बीच में कितना एंगल होता है यहाँ पे 90 डिग्री। याद रखना क्वाड्रेंट कभी भी क्वेश्चन में लिखा हो तो थीटा कितना लेना है हमको 90 डिग्री। 90. क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो सरकमफ्रेंस है मतलब कि 2 पाई आर वो कितनी गिवन है 22 सेंटीमीटर। Yep. 2 पाई आर, इसमें क्या वेरिएबल है बताओ 2 पाई आर में, जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता आर, तो बाकी सबको नीचे ले जाओ राइट साइड में और आर को उधर ही रहने दो। तो 22 अपॉन में 2 पाई, 2/2 पाई, लेकिन इस पाई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम 22 अपॉन में 7, तो 7 ऊपर चले गया, 22 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 3.5 सेंटीमीटर। ये आर की वैल्यू आई है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे? एरिया। Area of quadrant. पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है बताओ, पूरे सर्कल का Pi r पाई आर square. स्क्वायर। और ये पाई आर क्वाड्रेंट स्क्वायर। कितना हिस्सा है सर्कल का ये बताओ। पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये 4th हिस्सा है सर्कल का, इसलिए पाई आर स्क्वायर को किससे डिवाइड कर देंगे 4 से। 4. तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, पाई की 22/7, 77 by 8. आर की ले लो 3.5 इंटू 3.5 अपॉन में 4। ये पॉइंट हटा दो, नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 1, 7 5 जा 35। अब इनको मल्टीप्लाई करवाना है बस तुमको, और कुछ काम नहीं करना। तो 2 2 जा 4, 2 11 जा 22। क्या? 77 by 8. ओके 77/8 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, बाकी सब बच्चे सॉल्व करो। सर एक बात पूछनी है। पूछो पूछो। सर मैं कह रहा था कि सर अगर ऐसे आंसर आते हैं मतलब कि और आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट रही है। बाकी सबको आवाज़ सही आ रही है अर्णव की? नो सर। नो सर। अर्णव, तो सर अर्णव अर्णव
अरे सर अभी आवाज सर आई? 9 पॉइंट कुछ आ रही है इसकी वैल्यू। ओके, डेसिमल में नहीं निकालनी, पीछे भी डेसिमल में नहीं होगा इसका आंसर। पीछे 77/8 दे रखा है, वही है इसका आंसर। सर हाँ बोलो ना। सर मैं पूछ रहा था कि सर अगर हमारी वैल्यू ऐसी डेसिमल वैल्यू में आती है तो डेसिमल हमको वैल्यू कितनी उसमें एक्सटेंड करनी है? 3 ठीक है। मैक्सिमम 3 है ना? हाँ, स्कूल में 2 बोलेंगे लेकिन 3 तक करना। ओके सर। डेसिमल में लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अब तो मैं तो ऑप्शंस के होंगे तो चेक कर लेना, डेसिमल में दे रखा है सारे ऑप्शंस या फ्रैक्शन में दे रखे हैं, ठीक है। ओके सर, देख सर सारा छोटा कर दो एक बार। अच्छा, इसको और सॉल्व कर देता हूँ जितना हो पाता है ये। $77.8 आ रहा है इसको सॉल्व करके। हाँ जी सर। सर मैं तो खुद से किया। अच्छी बात है, हटा दो इसको, बोलो जल्दी। हाँ जी सर। हाँ सर हटा दो। ठीक है, यस क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। देखो, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। सबसे पहले देखो क्लॉक कुछ इस तरीके से होती है। अब इसकी मिनट हैंड की बात कर रहा है। मिनट हैंड जो होती है सबसे लंबी वाली सुई होती है। एक होती है क्लॉक हैंड जो सिर्फ छोटी सी होती है, एक होती है मिनट हैंड लंबी वाली। एक बात बताओ, जब ये 3 से 4 बज जाएंगे तो ये वाली सुई घूम 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 के ऐसे ऐसे वापस यहाँ पर आ जाएगी। तो 1 घंटे में इस सुई ने कितना मिनट ट्रैवल किया, कितना मिनट 1 घंटे में? 60 मिनट। 60 मिनट में, ठीक है 60 मिनट। और 60 मिनट में इसने कितना एंगल कवर किया बताओ? 360। तो 60 मिनट में ये जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री एंगल कवर करती है। तो अगर मेरे को 1 मिनट निकालना है तो दोनों जगह किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तो 60 से डिवाइड कर दो, लेफ्ट में तो वो 1 मिनट बन गया, राइट में भी 360 को किससे डिवाइड कर देंगे? 60 से। 6 6 से 36, इसका मतलब 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना डिग्री बनाती है? 6 डिग्री। ये रट्टा मार के रखना, हर बार ये लॉजिक मत लगाना पेपर में, रट्टा मार के रखना है। 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का एंगल कवर करती है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये तो बोलो। ये तो देख के भी पता चल जाता है। बहुत अच्छी बात है। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। तो तुम्हें लेंथ दे रखी है कितनी? 14 सेंटीमीटर। मतलब ये जो है रीजन जिसको मैं अभी बना रहा हूँ, ये तुम्हें दे रखा है 14। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। सपोज 5 मिनट इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 5 मिनट का यहाँ पर होगा, तो इसने डिस्टेंस ये वाला, तो इसका जो एरिया कवर्ड होगा वो ये वाला नहीं होगा, एरिया कवर्ड। यस सर। लेकिन इसने एरिया पूछा है या लेंथ पूछी है? एरिया ही पूछा है सर एरिया। अब हमें ये निकालना है इसने कितना थीटा, पहले बताओ कितना थीटा इसने कवर किया 5 मिनट में। हमें ये पता है 1 मिनट में ये कितना कवर करता है? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको? 5 से। तो 1 को 5 से किया तो 5 और 6 को 5 से किया तो 30 डिग्री। मतलब 5 मिनट में 30 डिग्री का जो एंगल है वो कवर करती है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो एंगल है ये 30 डिग्री है। अब ये ब्लू कलर का एरिया बहुत इजीली निकाला जा सकता है। कैसे? हमारे पास एक सेक्टर बन चुका है कुछ इस तरीके का जिसमें हमारे पास एंगल कितना गिवन है? 30 डिग्री। और ये जो है ये कितना गिवन है हमें? 40। ये क्या होता है जनरली? ये क्या होता है बताओ? वो क्या कहते हैं, बड़ा वाला हाथ। बड़े वाला हाथ नहीं होता, इसको बोलते क्या है? लेंथ बोलते हैं या रेडियस बोलते हैं या एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेडियस। तो एरिया का फॉर्मूला लगा दो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। हमें आर पता है कितना है? 30 डिग्री। और हमें आर पता है 14 है और थीटा पता है 30 डिग्री। पुट कर दो और एरिया निकालो सब फटाफट जल्दी। ओके सर। 7/6। सर थीटा 30 है? थीटा 30 है बिल्कुल। वो सर वो कैसे निकाला आपने थीटा? वो सही है कैसे 5 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री है थीटा? हाँ, जैसे 5 मिनट इसने 5 मिनट का टाइम इसने ट्रैवल किया था ना मिनट हैंड ने। अभी हमने देखा था 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो 5 मिनट में वो कितना एंगल कवर करेगी? 1 मिनट को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 5 से। तो 6 डिग्री को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 30 डिग्री आ गया। ठीक है। तो हाँ तो सर वो तो थीटा सर ये सर 30 डिग्री इसको एंगल है। हाँ, और आर हमें पता है 14 है, क्वेश्चन में गिवन है। हाँ ठीक है सर। तो 5 की सर बोलो। तो 5 मिनट की जो डिग्री आई है 30 है, 360 से डिवाइड करके आई है। 360 से डिवाइड करके नहीं आई, मैं दोबारा बता देता हूँ, रुक जाओ। मेरे को एक बात बताओ, एक जो मिनट हैंड होती है, जैसे ये मिनट हैंड डेसिमल में निकालना। नहीं फ्रैक्शन में ही। जैसे ये 6/12 यार
अभी मेरे को समझाने दो जिसका डाउट है। जैसे मिनट हैंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना एंगल कवर करा बताओ? 360 डिग्री। 360 डिग्री में ये जो मिनट हैंड है ये कितने मिनट ट्रैवल करेगी बताओ? 1 घंटा। 1 घंटा। 60 और 1 minutes. घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट। तो 360 डिग्री का मतलब 60 मिनट हो गया। यस और नो? यस सर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 60 मिनट में कितने डिग्री इसने कवर किया? 360 डिग्री। 360। अगर मेरे को 1 मिनट करना है तो मैं दोनों जगह 60 से डिवाइड कर दूंगा, ताकि लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा? 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना एंगल कवर किया? 0 से 0 कैंसिल, 6 6 36। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल कवर करती है कौन? मिनट हैंड। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि जो एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, कितना टाइम में वो ट्रैवल करती है मिनट हैंड बताओ? 5 मिनट। अगर मेरे को 1 मिनट को 5 मिनट बनाना है तो मैं लेफ्ट साइड में मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 5 से। तो राइट साइड में भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 30 डिग्री आ गया इसलिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो थीटा है वो कितना हो गया? 30 डिग्री। यस और नो? यस सर। यस सर। और ये जो लेंथ थी हमारे पास ये गिवन थी कितनी? 14, क्योंकि जो लेंथ दे रखी थी हमारी मिनट हैंड की वो 14 सेंटीमीटर थी। हटा दो उसको, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है सर इसमें डेसिमल, थोड़ा डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। अरे फ्रैक्शन में बता दो, पीछे फ्रैक्शन में ही है, क्यों डेसिमल में कर रहे हो? जो पीछे फ्रैक्शन में है। 16/12 और कटेगा ये। 16/12 सर 308/6। 308/6। 154/3 मैं आना आपसे डाउट पूछ रहा था। चाहिए। 154/3 आना चाहिए। कौन पूछ रहा है डाउट? क्या हुआ? और मैं कह रहा था, मैं आपसे पूछ रहा था ना, तो मैंने सॉल्व नहीं करा। अच्छा सॉल्व करो, सॉल्व करो। सर 154/3 बोला आपने? हाँ हाँ जी सर, वही आ रहा है। तो और कटेगा ना? ये और कहाँ कट रहा है? 154/3 कैसे कटेगा बताओ? 3 से कटेगा ही नहीं कटेगा सर। 154 में जो डिजिट्स हैं वो कौन से 1, 5 और 4, इनको प्लस करो। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? इनको प्लस नहीं। करके 10 आ रहा है। 10 3 से डिवाइड ही नहीं होता, मतलब ये 3 से कटेगा ही नहीं। ठीक है, और सर डेसिमल में आ रहा है 51.303। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है एक सर्कल की, तो सबसे पहले सर्कल बना लो। इसमें क्या बनाएंगे फिर? एक कॉर्ड। तो कॉर्ड बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन में ये बोला गया कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। पहले सेंटर बना दिया। रेडियस कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। तो ये वाला जो एंगल है कितना गिवन है हमें? 90 डिग्री। 90 फाइंड द डिग्री। एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सा होगा इसमें से बताओ? ये ब्लू कलर का रीजन जो है ये माइनर सेगमेंट ब्लू होगा। कलर। हमें ये वाला एरिया निकालना है। मेरी बात समझ में आई? शेडेड रीजन फाइंड करना है सर। क्या? शेडेड रीजन फाइंड करना हाँ, है ब्लू सर। कलर वाला रीजन फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में। कोई बताना तो चाहेगा बात- कैसे करेंगे? सर मैं माइनस Yes, sir. ट्रायंगल। बताओ। सर अब तो बता ही दिया इसने। मैं भी ये कहता वो मेजर करो करो, चलो माइन। करो करो, ट्राई करो। ओके सर। सर स्क्रीन दिखाना, कलाकारी देखनी है। कलाकारी। कल सब बच्चों की छुट्टी है या स्कूल होगा कल कुछ बच्चों का? बताओ। सर मेरी Yes, sir. सर छुट्टी। छुट्टी। नहीं, स्कूल किसका होगा सिर्फ वो बोलो। सर वैसे तो सर शायद से मेरा होगा। सर मॉर्निंग में होगा, टेस्ट है। सर मेरा भी होगा शायद। सर मेरा भी है। कल मैं दिन में क्लास मेरा लेना भी। चाहूँ तो कोई किसी को प्रॉब्लम है? तो सर मेरे को तो नहीं है। सर दिन सर कितने बजे? टाइमिंग टाइमिंग तो जाना कर है लेंगे और- डिस्कस। किसको जाना है? सर मेरे को कहाँ जाना है? सर स्कूल के बाद दीदी को जाना है ना सर, मतलब
पेपर देना ना सर दीदी ने, तो सर मेरे को भी जाना है, फिर आप वापसी में ना हम चाचा के घर रुकेंगे सर, इसलिए फिर जाना पड़ेगा। तो मेरा भी पेपर है सर। संडे को बुलाऊंगा सेंटर पे, कौन कौन नहीं आएगा? सब आ फिर जाओगे? मैं वापस मंडे को आऊंगा, क्लास को ले लूंगा सर वैसे। सर टाइमिंग्स बता देना, टाइमिंग्स सुबह 11 बजे, 11 से 12। मैं आ जाऊंगा सर। पर सर आप 11 से 12 ही होगी ना? हाँ सर 11 से 12। सारा बोल रहे हो, पर आपको टाइम लगा दोगे तो सर टाइम बता देना, मैं उस दिन बहुत गुस्सा कर रही थी। अच्छा 11 से 12 ही होगी, तो एक काम करता हूँ मैं 12 से ना 9th वालों को बोला तो है यार, अब पता नहीं, वैसे लास्ट टाइम मैंने बहुत बोला था लास्ट टाइम 1-2 बजा दी थी, तो ऐसे बजाओगे तो बता देना यार। मैं क्या Yes, sir, करूँगा बता दो। भाई, बच्चों के डाउट आते हैं, मना थोड़ी कर दूंगा, नहीं नहीं जाओ भाई मेरा तो टाइम हो गया, मैं ऐसे तो नहीं कर सकता ना। आप कोई डाउट पूछेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोगों को जाने तो भाई चले जाओ, मैं रोकूंगा तो है नहीं किसी को, है ना। वैसे 11 से 12 ही होगा टाइम, 11 से 12 सर कल या संडे? संडे संडे, जैसे अगर आज इतना ओके ठीक है संडे। 11 से 12 ही होगा, ठीक है। सर मैं नहीं आ पाऊंगा ना। क्यों? सर मैं वापसी मंडे को आऊंगा सर शाम को, मैं ऑनलाइन ले लूंगा सर, आप मंडे को क्लास कराओगे तो मैं ऑनलाइन ले लूंगा। मंडे को तो ले लोगे, मैं संडे को लेना चाहता हूँ ना क्लास, मैं चाह रहा हूँ सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो, फिर मैं रिवीजन भी करवाऊंगा ना। सर संडे को लूंगा सर। और कोई? शान शान और वरुण बताओ। आ सकता हूँ। वरुण यस सर। आ जाओगे? सर लास्ट मैच का ही है ना, इसलिए आ जाऊंगा। ठीक है वरुण बोलो, आ जाओगे नहीं आओगे, जल्दी बताओ। हाँ सर आऊँगा। तो सब आ रहे हो सिर्फ अभिषेक को छोड़ के? यस तो भाई अभिषेक सर मैं भी मम्मी से कंफर्म करूंगा, अगर वो लोग फ्री हो तो छोड़ देंगे वहाँ पे। सर मैं भी आ जाता सर, लेकिन अब क्या करूं। तुम्हारी मम्मी ने बोला था कि मेरे को पता नहीं था, वरना मैं तो पक्का भेज देती इसको। प्रथम सर आपसे एक बार दोबारा बात कर लेना, अगर वो हाँ कहती तो ठीक है, नहीं तो मैं क्यों बात करूँ भाई, तुम्हें पढ़ना है ना, तुम बात करो। चलो सर मैं दोबारा बात कर लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है सर मैं भी अपनी मम्मी से पूछ लूँगा सर। ठीक है 11 से सर हाँ बोलो बोलो। सेक्टर का क्या है? क्या? सर मेरा 55/7 आ रहा है सेक्टर का एरिया। अच्छा मैं अभी कैलकुलेट करता हूँ, अभी पता नहीं है, एक मिनट रुको। 11 से 12 तो मिनिमम है, बाकी जो टाइम होगा ना अगर एक्स्ट्रा जैसे तुषा कह रही है तो मैं बता दूंगा कि फिर वो वही टाइम रखूंगा मैं, ठीक है। लेकिन 11 बजे आना ही कन्फर्म है, तो मैं तुम्हें आज रात तक बता दूंगा क्या टाइम होगा। क्लियर? सर फिर कल नहीं होगी? कल तो सैटरडे, कल अब नहीं लूँगा, परसों लूँगा फिर संडे को। ओके ठीक है सबसे पहले देखो सेक्टर का एरिया, तो ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया होगा ना, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 का फॉर्मूला लगा दिया होगा। कौन कौन है वो बताओ जिसने ऐसा किया? सर ऐसा नहीं होगा मैंने। कौन है, नाम बोलना। सर वरुण। वरुण तो किया तो है, तो मेरा पार्ट है। ओके लेकिन इससे बढ़िया तुम ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये 90 डिग्री है और 90 डिग्री वाले को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, वो सर्कल का कितना पार्ट है, फोर्थ। तो हम सिंपली यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 कर देते तो तुम्हें सेक्टर का एरिया नहीं मिल जाता। क्योंकि अल्टीमेटली तुम देखो जब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करोगे भी, तब भी तुम थीटा क्या लोगे, 90 डिग्री। तो 94 या 360 तो तुमने किया ही होगा, ये कैलकुलेशन का टाइम तुमने बढ़ा ही दिया ना यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 लगाने की ज़रूरत नहीं है जब तुम्हें पता है कि वो ऑलरेडी क्या है, क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये सेक्टर का एरिया निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 के तरीके से। अब माइनस करना है हमें इसमें से क्या, ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया ये वाला होता है। ये ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, कौन बताएगा, बताओ। आप इनटू बेस अब इसमें बेस और हाइट क्या लेंगे? क्या इसमें बेस base ये है 10, है, height क्या है बेस 10? ये है और हाइट ये है? नहीं ये भी है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी है, लेकिन इसको निकालना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक तरीका बताता हूँ मैं तुम्हें, सुनो ध्यान से। जैसे ये राइट एंगल होता है, राइट एंगल के जो जस्ट सामने होता है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर, या फिर बोलते हैं हाइट। ध्यान से देखोगे अगर तो तुम्हें ये पता चलेगा हाइट और बेस इनके बीच में हमेशा एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 तो हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जब कभी भी हमें 90 डिग्री का एंगल मिल जाए तो वो जो 90 डिग्री का एंगल दो साइड्स के बीच में होता है, उन दोनों में से एक क्या होती है, हाइट, और दूसरा क्या हो जाएगा,
बेस। बेस। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, ये जो 90 डिग्री का एंगल बना है ये दो साइड्स के बीच में बना है, तो इन दोनों 10 और 10 में से एक तो हो जाएगा बेस और दूसरा क्या हो जाएगा, हाइट। तो यहाँ पर हम हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा ही सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाँ बोलो बोलो सर, लेकिन सर हाइपोटेन्यूज सर, लेकिन सर यार इसके साथ उससे, लेकिन सर दूसरा हाइपोटेन्यूज करने से सर बड़े होते हैं सर यहाँ पे। तो हाइपोटेन्यूज तो ये है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये है हाइपोटेन्यूज। तो अच्छा नहीं ठीक है सर, ठीक। हमें निकालना है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस इसमें क्या हो जाएगा 10 ले लो, और हाइट क्या लोगे सर रूट आएगा, रूट 10 में ले आंसर आएगा। ओके वेट करो थोड़ी देर। पाई आर स्क्वायर अपन 4 निकालते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है 22.7, आर की वैल्यू कितनी है बताओ 10 है, और दूसरी आर की वैल्यू भी 10 अपॉन में 4 माइनस हाफ ऑफ 10 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। 22 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 2 110, 11 अपॉन में 14 माइनस 50। रूट में कहाँ आ रहा है यार, कहीं नहीं आ रहा। कौन कह रहा था रूट में आ रहा है, प्रथम अर्णव कह रहा था। ओके सर ना बोला इसका तो 200/7 आ रहा है मेरा, तो तुम लोगों को क्या आ रहा है 12.2 का। ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। सर तो पेपर है सर संडे को फिर हमारा। पेपर नहीं है, मैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है सर। सर 2 घंटे ले लेना क्लास। 2 घंटा फिर 9th की 1 घंटा। चलो ठीक है सर मेरी मिस हो जाएगी सर, फिर रिवीजन में करा दोगे मेरे। इसके बाद मैं रिवीजन ही करवाया करूँगा, एक बार ये चैप्टर कंप्लीट तो हो। जब आप ये रिवीजन में कराओगे तो फिर मैं जब ही कर पाऊँ। ठीक है ओके, लेकिन तुम एक बार खुद से भी कोशिश कर सकते हो। ये चैप्टर ऐसा नहीं है इसमें ज़्यादा मतलब बस तुम्हें कंसेप्ट की जानने की ज़रूरत है, बाकी तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ये चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें तुम्हें दिक्कत आएगी। ठीक है ओके, ये हो जाता है यहाँ पे। अब दूसरा पार्ट क्या है इसका, मेजर सेक्टर। तो पाई आर स्क्वायर में से क्या माइनस कर देंगे हम, जो हमारा अभी, अच्छा ये तो हमारा क्या निकला था, अरे यार मैंने हटा दिया, एक मिनट रुको। ट्रायंगल बस ट्रायंगल का नहीं निकला था, मैंने पाई आर स्क्वायर में से ट्रायंगल सर का एरिया माइनस कर वो दिया। जो वो ब्लू शेडेड एरिया था। हाँ तो माइनर जो ये सेगमेंट था ये हम निकाल चुके हैं ना। सेकंड वाले पार्ट में बोला गया मेजर सेक्टर का एरिया बताओ। अब मेजर सेक्टर कैसे निकलेगा, ये देखो ये वाला जो रीजन है ये माइनर सेक्टर है या मेजर सेक्टर है बताओ। माइनर। मेजर कौन सा होगा फिर, ये वाला मेजर ये वाला होगा। अब इसमें जो एंगल होगा ये कितना है बताओ, 360 में से क्या माइनस कर दूं कि एंगल 360 में से 90 माइनस करोगे तो 270 आ जाएगा। 270 इसका मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 में जो कि एरिया का फॉर्मूला होता है, उसमें थीटा की वैल्यू क्या लेनी है तुमको 270। लो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। करते हैं सर। करो। सर फिर क्लास 2 घंटे है। हाँ 2 घंटे की है, चलो ठीक है। सर डाउट्स लेंगे ना, क्या डाउट्स? सर डाउट्स होते हैं ना सर, एग्जाम है। हाँ हाँ डाउट्स भी पूछ लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके सर। डाउट्स तो तुम कभी भी पूछ सकते हो, डाउट्स के लिए मतलब कभी भी तुम्हें डाउट आ रहा हो ग्रुप पे डाल दो या मेरे को मैसेज कर दो पर्सनली। इसका आंसर 0.2 कितना आ रहा है 2826/12 ऐसा तो नहीं आ रहा। और कट करके बताओ। 2200/14 को कट करके डेसिमल वैल्यू बताओ, इसमें पीछे डेसिमल दे रखी है। 235.5 आनी चाहिए। अटेंडेंस मार्क कर दी थी ना सबने? यस सर। अब एक मिनट से टाइम को डाल दोगे क्या?
सीआरई वीडियो सर शाम को डाल दोगे सर, रिवीजन हो जाएगी सर अच्छे से। रात में डाल पाऊंगा, अगर डाल पाऊंगा तो ठीक है। हाँ सर वही शाम। हाँ सर रात को डाल दो। चलो ओके, फिर भाई आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं, ठीक है। चलो ओके सर। सर 235.7। हाँ यही आंसर। 235.7। ओके सर। चलो ओके बाय। बाय सर।